हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देखना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आपका फर्स्ट मंथ की सैलरी 5000 है, सेकंड मंथ 5500 है, थर्ड मंथ 6000 है, ये एपी के फॉर्म में है। फिर डैश डैश करके हमने बता दिया कि एक ऐसा टर्म आएगा जहां पर आपका 10,500 रुपीज़ सैलरी हो गई। मान लीजिए ये 12th टर्म पे है। किस टर्म पे है? 12th टर्म पे है ये 12th, या आप बोल सकते हो कि 12th मंथ में आपकी सैलरी जो है 10,500 होगी। ठीक, तो आपको इससे जो है कैसे सम ऑफ एन टर्म्स की हेल्प से इस एपी का जो है टोटल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? इसके लिए फार्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म्स के लिए। जैसे फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट है आपका फार्मूला सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में आपको लेना है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप याद कर लेना। ऐसे एक और है, मान लीजिए सेकंड फार्मूला, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म का सेकंड फार्मूला होगा सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक, और एक होता है इसका शॉर्ट फार्मूला एक और ये होता है सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n/2, अब ब्रैकेट में आपको लेना है a प्लस l। l क्या होता है? लास्ट टर्म्स वैल्यू ऑफ द एपी, l होता है हमारा। तो ये फार्मूला आप याद रखना। वैसे बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा यूज इस फार्मूले का और इस फार्मूले का है आपके इस चैप्टर में। तो आप जो है तीनों फार्मूला अच्छे से याद कर लेना कि जब कभी भी अगर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों में से कोई फार्मूला का यूज करना है। पहले क्वेश्चन का सेंस समझिएगा, उसके बाद जो है इस फार्मूले को पुट करिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया है। इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है? ए की वैल्यू दिया हुआ है, और ए की वैल्यू के बाद जो है आपको लास्ट वैल्यू भी दिया है, एल की वैल्यू। ठीक, और आप जो है एन आपका कितना दिया है? 12th टर्म पर आपका जो है कितना आ रहा है? 10,500। ये 12th है, यही हमारा n की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें जब a मिल गया, l मिल गया, n मिल गया, तो हम ये वाला फार्मूले का यूज करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या फार्मूला लगाते हैं? Sn इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, अब सम ऑफ nth टर्म, n की वैल्यू कितनी है? 12, तो सम ऑफ 12th टर्म, n की वैल्यू यहाँ पर 12/2, ब्रैकेट में a की वैल्यू 5000, फिर प्लस l की वैल्यू कितनी है? 10,500। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू इन दोनों का सम कर लेंगे। सम करेंगे 10 और 5 15, 15,500 आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 93,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आसान है ना, आसानी से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के एपी सीरीज में आपको n नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, a मालूम हो और d मालूम हो, तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला ये वाला आप यूज करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो
एन की वैल्यू दिया हो और ए दिया हो और ए nth दिया हो तो ए nth की वैल्यू, तो इसे तब वहाँ पर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर कभी आपको नंबर ऑफ टर्म n दिया हुआ हो और ए दिया हुआ हो और उसके बाद लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो आप ये फार्मूले का यूज करेंगे। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन बताने, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आपका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर कुछ एपी दिए हुए हैं, उस एपी के जो है सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला लगा करके आपको जो है जितने टर्म्स तक की वैल्यू कह रहा है सम करने के लिए उस एपी का आप जो है वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है आपको ये देखना है। तो हमें ए गिवन है, ए इज इक्वल टू कितना है 2, डी इज इक्वल टू कितना आएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और n कितना है 10 टर्म्स, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको ए डी एन अगर मालूम हो गया तो आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ए डी एन अगर हमें मालूम है तो हम ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ 10 टर्म्स एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाइए। अब वैल्यू पुट करिए तो s 10, n की वैल्यू 10 था इसलिए 10 रखा। तो s सम ऑफ 10th टर्म्स यहाँ पर 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है 5 रख दिया। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 आया, फिर ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर 10 माइनस 1 करेंगे 9 इंटू 5। अब S10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 9 5 जा 45, 45 में 4 ऐड कर दीजिए 49 आ जाएगा। तो S10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 245 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि सम ऑफ 10th टर्म्स की वैल्यू इस एपी का 245 होगा। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से इसके और भी पार्ट जो हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो आपको दिया गया है वैल्यू एपी के फॉर्म में, इसका जो है हमें क्या करना है सम्स फाइंड करना है, यानी nth टर्म तक की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लीजिए nth टर्म ये है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक के पूरा सम करके हमें फाइंड करके वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप कैलकुलेटर का यूज करके सोच रहे होंगे कि आप कैलकुलेटर का यूज करके पूरा वैल्यू जो है सम कर लें, अरे वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे भाई। उसके लिए ही तो हमने फार्मूला आपको बता रखा है, आपको फार्मूले का यूज करिए, तुरंत आपका जो है ये सम्स आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए हमें मालूम है, ए मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, लेकिन सिर्फ ए और लास्ट टर्म से आपका कोई भी फार्मूला नहीं बन पाएगा। हमें n की भी वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो यानी कि ये हमें नहीं मालूम है कि इस वाले एपी में कितने टर्म हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है, n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। जब n भी मालूम हो जाएगा और a भी मालूम है और l भी मालूम है, तब आप आसानी से फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला रख दीजिएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन क्या है हमारा, ये है लास्ट वाली वैल्यू जो है ए पी की, वही हमारा nth टर्म की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 84 इज इक्वल टू ए की जगह 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1, और डी की वैल्यू आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करेंगे तो क्या आएगा आपका, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ जाएगा 2 10 जा 20 और 1 21 अपॉन 2 -7 करेंगे तो सॉल्व करिए, 21 माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा और अपॉन 2, यानी कि डी की वैल्यू हमारा क्या है 7/2। ठीक, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो 84 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 7 अगर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो -7 इज इक्वल्स टू n-1 और 7/2, ये आपका बच रहा। अब सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 - 7 करेंगे तो 77 आता है, कितना आएगा 77 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी की वैल्यू यानी 7/2। अब 7/2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 77 अगर डिवाइड करते हैं तो 7/2 इज इक्वल्स टू n-1। अब इसको हम क्या करेंगे, 77 यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n-1। अब 7 1 जा 7, 7 11 जा 77, 11 2 जा 22, 22 इज इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 23 हो जाएगा। n की वैल्यू हमें मालूम चल गई कितनी, 23। जब हमें n भी मिल गया तो अब हम फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल्स टू n/2, अब ब्रैकेट में a प्लस l। अब n हमारा कितना आया 23, तो S23 इज इक्वल्स टू 23/2, अब ब्रैकेट में a की वैल्यू 7 प्लस लास्ट वैल्यू कितनी है 84। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो S23 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 23/2, ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू इन दोनों का ऐड कर लीजिए, तो 84 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 91। तो S23 इज इक्वल्स टू क्या हो जाए 23 इंटू 91 करेंगे तो 2093 इतना आएगा अपॉन 2। फिर S23 अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1046.5, यही इसका आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन एन एपी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें कुछ वैल्यूज दी गई है और कुछ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये आपको आसानी से आ गया या आपको सॉल्व करना आ गया तो आप पूरा एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 3 जो है जितने पार्ट हैं सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में गिवन है क्या क्या, a इज इक्वल टू 7 यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, और कह रहा है a 13th टर्म ऑफ AP 35 दिया है। कह रहा फाइंड d कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 13th टर्म, ये दो चीज़ फाइंड करना हमको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नज़र डालो, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ा माइंड लगाओगे अगर ना तो आपको ये क्वेश्चन आसान दिखने लगेगा। आपको ये देखना है कि सम ऑफ 13th टर्म A13 की जगह अगर n होता तो an का फार्मूला क्या होता है
ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, और हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बता रखा है कि जैसे अगर 13th टर्म की बात करें तो उससे पहले क्या आता है, 13 से पहले आता है 12। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी सीधी सी बात, n की जगह अगर हम 13 रख दें तो 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो a प्लस 12d हो जाएगा। तो यानी a 13th इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 12d, a प्लस 12d। ठीक है, अब जब आपको इसका क्या होगा वैल्यू, ये होगा a प्लस 12d, जबकि दिया हुआ है a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना, 35 के। तो आप आसानी से सॉल्व करो देख के। अब क्या सॉल्व करना है, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35 रख लो। अब a की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 35। अब 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, तो 12d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 28 और 12 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको 4 से कट रहा है, तो 4 3 जा 12, 4 से 1 जा 28, तो इज इक्वल टू 7/3, यानी डी हमारा निकल गया कितना, 7/3। एक आंसर ये आपका हो गया। अब कह रहा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म यानी सम ऑफ 13th टर्म। तो यहाँ पर जब हमें a भी गिवन हो गया और आपका क्या लास्ट वैल्यू भी गिवन हो गई, अब उसके बाद n भी आपको मालूम हो गया, तो n कितना हमारा 13 है, कितना है 13 है। तो आप आसानी से यहाँ पर S13 इज इक्वल टू फार्मूला लगा लीजिए, n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। S13 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 13/2 ब्रैकेट में 7 प्लस l, जो ये है ये इसे हम l भी बोल सकते हैं, लास्ट वैल्यू है ना इस AP का, इसलिए l भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 35। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, 13/2 इंटू 35 में 7 ऐड करिए 42 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आया। अब 13 इंटू 21 करिए तो S13 सम ऑफ 13th टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 21, तो 273 इसका यही आंसर है। तो इसी प्रकार से इसके जितने भी पार्ट हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना आसानी से। अब पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व होगा और यही 3 फार्मूला आप आसानी से याद रखना। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला हमें पुट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।